नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, संसद, लोकसभा, राज्यसभा एवं संविधान की सूचियाँ। जी हाँ साथियों, जो बीपीएससी की जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की सिलेबस है, तो उसमें प्रधान शिक्षक में जो समान अध्ययन का पाठ्यक्रम दिया गया है, उसमें 5वां पॉइंट पर भारतीय राज्य व्यवस्था दिया गया है। जी हाँ साथियों, तो उसी 5वें पॉइंट को आज कवर किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, तो 7 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से आपको 75 नंबर का पूछा जाएगा 8 पॉइंट से, तो लगभग 7-8 नंबर यहाँ से आपको आ जाएंगे साथियों। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है साथियों, जो बिल्कुल सिलेबस पर आपका आधारित है। तो यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं और अन्य पीडीएफ चाहते हैं, तो बहुत से शिक्षकों की तरह आप भी मेरे इस नंबर 9199820105, जी हाँ साथियों, लिख देता हूँ आपको 919982 और 0105 पर अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और प्रखंड और जिला का नाम लिखकर भेज सकते हैं। आपको रोज एक एक पीडीएफ दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक प्लेलिस्ट में जाकर के 50 से अधिक वीडियो जो है बीपीएससी की तैयारी से रिलेटेड, जो बिहार से है और संविधान से और विभिन्न चैप्टर से हैं, वो डाले जा चुके हैं। जी हाँ साथियों, आप उसे देख सकते हैं। और आपको प्रतिदिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा इस नंबर पर आपको मैसेज करने पर अपने विद्यालय का नाम और अपना नाम आपको प्रतिदिन एक एक पीडीएफ और एक एक वीडियो प्रोवाइड करेगी। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ है इस अंग में। भारतीय राज्यसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और सूचियाँ, इसको क्लियर कर लेते हैं साथियों। तो इसको क्लियर करने के लिए आगे चलते हैं और अगले स्लाइड पर देख लेते हैं क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर बिना देरी किए। जी हाँ साथियों, स्वहस्तलिखित नोट्स तैयार किया गया है आपके लिए साथियों, और ये बेहतर नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। जहां से सवाल आते हैं उन्हीं पहलुओं को यहां पर कवर किया गया है। जी हाँ साथियों, इसको देख लेते हैं तो क्या कुछ है इस अंक में आपको दिखाया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो यहां पर देख लेते हैं कि भारतीय संसद में क्या क्या होता है साथियों, कहां कहां से सवाल आते हैं। तो भारतीय संसद को जो है साथियों 79 अनुच्छेद के द्वारा इसको ये किया गया है, संविधान में इसको स्थापित किया गया है, इसको रखा गया है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं साथियों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जी हाँ साथियों, लोकसभा इसका निम्न सदन होता है और राज्यसभा इसका उच्च सदन होता है साथियों, और राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। जी हाँ साथियों, जहां तक सवाल है तो राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में व्याख्या किया गया है इसका, और लोकसभा की व्याख्या अनुच्छेद 81 में की गई है। जी हाँ साथियों, जहां तक बनने का सवाल है तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया और 17 अप्रैल 1952 को उसके 14 दिन बाद लोकसभा का गठन किया गया। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली को जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जी हाँ साथियों, ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान के संसद प्रणाली को लिया गया है। तो आगे ले लेते हैं साथियों, क्या कुछ है इस अंक में देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सिलेबस बेस्ड जो है ये टॉपिक जा रहा है साथियों 100%, और यहां से आपको 7-8 नंबर के सवाल आएंगे। लोकसभा वो संसद का निम्न सदन होता है साथियों, पहला पॉइंट आपको जान लेते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है साथियों। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है, जिसे प्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होती है, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। जी हाँ साथियों, जो जीत करके जाते हैं वही करते हैं। 545 होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा जो बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। जी हाँ साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। हाउस ऑफ पीपुल का नाम बदलकर 14 मई 1954 को लोकसभा कर दिया गया। जी हाँ साथियों, 14 मई 1954 से पहले इसे हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था और 14 मई 1954 को इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए साथियों, तो इसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, कम से कम 25 साल से अधिक होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला स्लाइड, काफी महत्वपूर्ण है, स्किप नहीं करेंगे साथियों, अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। जी हाँ साथियों, तो यहां पर ले लेते हैं ये अगला स्लाइड। संसद की प्रमुख समितियां कौन कौन सी है साथियों, तो लोक सेवा समिति है। जी हाँ साथियों, और नियम समिति है, इसके 6 अंग हैं, और विशेषाधिकार समिति है और तदर्थ समिति है, इसके भी 6 अंक है साथियों। तो लोक से सेवा आयोग समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं साथियों, और इन 22 सदस्य में से जो होते हैं लोकसभा से 15 आते हैं और राज्यसभा से 7 आते हैं। इस तरह से लोक सेवा आयोग समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष साथियों विपक्ष
विपक्षी दल का नेता होता है। ये बड़ी बात है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है साथियों, तो विपक्षी दल का अध्यक्ष होता है। काम इसका क्या होता है साथियों, मंत्रालय के आय और सीएजी रिपोर्ट पे विचार करना। जी हाँ साथियों, चीफ अटॉर्नी जनरल जो वेणुगोपाल राय थे, जो हम लोगों ने समान काम समान वेतन के दौरान उनको देखा था, जी हाँ साथियों, तो उनकी जो है रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना है आय और व्यय पर, और साथ साथ चीफ अटॉर्नी जनरल का। भारत में सबसे ज्यादा बार जो है बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया है साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर, और इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। जी हाँ साथियों, इन्होंने 8 बार सामान्य बजट यानी जनरल बजट को पेश किया है और 2 बार अंतरिम बजट को पेश किया है। इस तरह से सबसे ज्यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट को पेश किया है। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्री रहने वाले 3 प्रधानमंत्री हैं साथियों, वो तीनों कांग्रेस के ही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तीनों एक पीढ़ी से आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी का पुत्र राजीव गांधी। जी हाँ साथियों, तो तीनों कांग्रेस के हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का भी पदभार संभाला था। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला स्लाइड, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। आप 9199820105 पर आप अपने नाम और विद्यालय का नाम लिखकर भेज सकते हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर लोकसभा में को हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ साथियों, लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हो सकती है, लेकिन 550 उसमें से जो है इलेक्टेड होते हैं, जिनका चुनाव होता है, और जो है 2 होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय यानी भारतीय अंगलीय भारतीय समुदाय के जो मनोनीत किए जाते हैं। जी हाँ साथियों, तो 550 में से है 20 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 530 राज्य के लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं। वर्तमान की यदि बात की जाए, ये 552 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन वर्तमान में साथियों लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं, जिसमें से 543 जो इलेक्टेड हैं चुनकर के आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। तो जो 543 है साथियों, उसमें से 13 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और जो नेक्स्ट जो है 530 वो राज्य के लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने लोकसभा को देख लिया। यहाँ पर 552 मैक्सिमम है और जिसमें से 530 और 520 और 2, जी हाँ साथियों, और 545 जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें से 2 एंग्लो इंडियन, 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 530 राज्य के लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला स्लाइड। यहाँ पर मंत्री परिषद जो है, जो ये है लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री। जी हाँ साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, 2019 से अभी तक हैं, और राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। ये अभी तक ये दोनों अध्यक्ष हैं वर्तमान में साथियों। जी हाँ साथियों, मंत्री परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर कहलाते हैं ओम बिरला है 2019 से, और वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति भी हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। जी हाँ साथियों, शून्यकाल क्या होता है जान लेते हैं साथियों। संसद में प्रश्नकाल और कार्य सूची के बीच के जो समय होता है उन्हें शून्यकाल कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। जी हाँ साथियों, शून्यकाल जो है प्रश्नकाल और कार्य सूची के बीच का समय होता है साथियों। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। ये यहाँ से कई सारे आपको प्रश्न आएंगे जो भारतीय राज्यसभा जो सिलेबस है, जो समान अध्ययन का, वहां को कवर किया गया है। जी हाँ साथियों, अब राज्यसभा को जान लेते हैं, जिसकी की संविधान में अनुच्छेद 80 में व्याख्या की गई है। ये संसद का द्वितीय सदन होता है, लेकिन ये उच्च सदन होता है, लेकिन इसे द्वितीय सदन बोला जाता है साथियों, लेकिन ये उच्च सदन होता है। जी हाँ साथियों, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। जी हाँ साथियों, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं। जी हाँ साथियों, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और इसे अस्थायी सदन माना जाता है। लोकसभा वहीं पर क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा क्या होता है साथियों, अस्थायी सदन होता है। जी हाँ साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है, लेकिन जो इसके अध्यक्ष होते हैं साथियों, उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 ही वर्ष का होता है। यहाँ पर एक ये बात निकल करके सामने आ जाए, जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो तो 6 वर्षों का होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति, इनके जो पदेन सभापति होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सभापति को अपने में से राज्य के सदस्य से चुनते हैं। जी हाँ साथियों, राज्यसभा के सभापति को कौन चुनते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही अपने में से एक को चुन लेते हैं। जी हाँ साथियों, राज्यसभा का पहला सत्र जो है 13 मई 1952 को बुलाया गया था, और राज्यसभा के लिए योग्यताएं क्या है, भारत का नागरिक हो, 30 साल उम्र हो, आपको पता होना चाहिए। संसद के लिए वहां पर 25 साल का उम्र था, और राज्यसभा के लिए कितना उम्र है साथियों, 30 साल का उम्र होना चाहिए। तो यहां भी ध्यान देने की बात होती है। अब राज्यसभा के सदस्य कितने हैं साथियों, टोटल 245 सदस्य है राज्यसभा के, और
अधिक से अधिक 250 हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो वर्तमान में 245 है और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 250 होते हैं। तो 245 में जो है 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 जो है चुने जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, इसमें से जो 233 है वो 229 राज्य से आते हैं और जब 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। जी हाँ साथियों, तो ये राज्यसभा की संरचना हो गई। इसको देख लेते हैं साथियों। अब राज्यसभा की संरचना के बाद हम अविश्वास प्रस्ताव पर बात करते हैं। जी हाँ साथियों, तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इसे जान लेते हैं। जी हाँ साथियों, तो विपक्षी दल द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने और पदस्थ करने की उम्मीद से जो है अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है साथियों। अविश्वास प्रस्ताव सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। यहां से एक प्रश्न निकल रहा है साथियों, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। जी हाँ साथियों, आपको अविश्वास प्रस्ताव के लिए मिनिमम 50 जो है सदस्यों का आपको समर्थन होना चाहिए, लोकसभा सदस्यों का। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता है साथियों। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे जो हासिल नहीं कर पाए थे और उनको अपदस्थ होना पड़ा था, प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। जी हाँ साथियों, राज्यसभा के प्रथम सभापति जो है राधाकृष्णन है और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कृष्णमूर्ति राव है। जी हाँ साथियों, वर्तमान उसके सभापति वेंकैया नायडू है और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। जी हाँ साथियों, हरिवंश नारायण सिंह, बच्चन नहीं। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला स्लाइड, काफी महत्वपूर्ण है। संविधान की सूचियों को जान लेते हैं। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां दी गई है। जी हाँ साथियों, 7वीं अनुसूची में ये 3 सूचियां दी गई है संविधान से संबंधित। इसमें संघ सूची जिसमें से 100 विषय आते हैं, संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। जी हाँ साथियों, तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार यानी केंद्रीय विधायिका को या संसद को होता है। संविधान लागू करने के समय इसकी संख्या 97 थी, 3 बढ़ गया है। इसमें अभी 100 विषय को जो है संघ सूची में रखा गया है। जी हाँ साथियों, इसके प्रमुख विषय का नाम ले लेते हैं साथियों। इसके प्रमुख विषय में रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, जनगणना, विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण, सिक्के, तीनों सेनाएं, रेल, वायुसेना, जल सेना और परिवहन इसमें आते हैं। जी हाँ साथियों, इसके आमदनी यानी कि राजस्व का स्रोत क्या है? निगम कर, सीमा शुल्क, निर्गत शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर संपदा शुल्क और रिजर्व बैंक, शेयर बाजार इत्यादि के द्वारा इसको आमदनी की प्राप्ति होती है। जी हाँ साथियों, राज्य सूची की बात करें तो इसमें 61 विषय है। इसमें विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। जी हाँ साथियों, संघ सूची में जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और राज्य सूची में जो है स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। इन पर एकमात्र कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है साथियों, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो है इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, संसद भी कानून बना सकती है विशेष परिस्थिति में, लेकिन इस पर अधिकार होता है राज्य विधानमंडल का। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला स्लाइड और देखते हैं कि संविधान में क्या कुछ है। जी हाँ साथियों, संविधान लागू होने के समय जो है कि राज्यसभा की इसकी संख्या 66 थी, जिसको घटा करके 5 पॉइंट को हटा दिया गया, इसमें से 61 हो गए। इस 61 पहलुओं को इसमें रखा गया है, 61 विषयों को रखा गया। इसके प्रमुख विषय है लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई इत्यादि। जी हाँ साथियों, पुलिस को भी इसी में रखा गया है। इसके स्रोत है व्यक्ति कर जो पर्सनल टैक्स लिया जाता है, कृषि कर, भूमि कर, भूमि भवन कर, विक्रय कर, वाहनों से पर चुंगी कर इत्यादि। जी हाँ साथियों, अब तीसरा और अंतिम जो है सूची वो समवर्ती सूची होता है साथियों, जिसमें 52 विषय हैं। इस सूची में शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकती है। जी हाँ साथियों, दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है। यदि दोनों कानूनों में विरोधाभास हो तो संसद द्वारा बनाया गया कानून पर लागू होगा। जी हाँ साथियों, संविधान लागू होने के समय इसकी संख्या 47 थी और बढ़ा करके इसको 52 अभी हो गया है वर्तमान में। जी हाँ साथियों, प्रमुख जो विषय समवर्ती सूची में रखा गया है राष्ट्रीय राज्य जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा भी है इसी में साथियों। ये यहाँ से बहुत प्रश्न आते रहता है। आर्थिक और सामाजिक योजना को समवर्ती सूची में रखा गया है। जी हाँ साथियों, अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में जान लेते हैं। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया जाता है उन पर कानून बनाने का एकमात्र संसद को होता है। ऐसे विषयों को हम लोग अवशिष्ट विधायी शक्ति को कहते हैं। जी हाँ साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जहां आपको प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक से संबंधित 100% सिलेबस को एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आप PDF चाहते हैं तो आप अपना नाम, विद्यालय का नाम लिख करके
मेरे नंबर 9199820105 पर व्हाट्सअप करें। 919982 और 0105। जी हाँ साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। जी हाँ साथियों।